आई होप के आपके लिए गायनी ऑब्स जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी क्योंकि आसान चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है फेशियाई ऑफ यूरोजेनिटल रीजन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ सुपरफिशियल फेशिया एंड द अदर वन इज़ डीप फेशिया। ठीक है, अब सुपरफिशियल जो लेयर है हमारे पास सुपरफिशियल फैटी लेयर है। ठीक है, और सुपरफिशियल फैटी लेयर को हम लोग फेशिया ऑफ कैम्पर भी कहते हैं। क्लियर, जबकि सुपरफिशियल फैटी लेयर के अंदर डीप मेम्ब्रेनस लेयर मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिस फेशिया। क्लियर, सबसे पहले हमारे पास यूरोजेनिटल डायाफ्राम के दो फेशिया हैं। ठीक है, अगर हम उनको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं फेशिया को, ठीक है, तो वो हमारे पास है सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया को फर्दर हमने दो में डिवाइड कर दिया है, कैम्पर्स फेशिया में, ठीक है, कैम्पर्स फेशिया में और कोलिस फेशिया में। क्लियर, सही है। और ये जो है हमारे पास सुपरफिशियल में यही दो लेयर्स हैं। सुपरफिशियल में भी जो ऊपर सुपरफिशियल फैटी लेयर है उसको कैम्पर्स फेशिया का है और नीचे जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर है उसको कोलिस फेशिया नाम दिया है। क्लियर, और जब आप आओगे डीप फेशिया में वहाँ पे भी दो लेयर्स आ जाती हैं। डीप लेयर की फर्दर एक सुपरफिशियल लेयर है जिसको हम लोगों ने विच लाइज अबव द यूरोजेनिटल डायाफ्राम, और एक नीचे इंफीरियर लेयर है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिनियल मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम से बिलो लाई करती है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग इसकी डिटेल शुरू करते हैं। तो देखो कि सुपरफिशियल फैटी लेयर, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, फेशिया ऑफ कैम्पर्स या कैम्पर्स फेशिया, तो उसमें हमारे पास है इट इज़ कंटिन्यूस विद द फैट ऑफ द इश्योरेक्टल फोसा एंड द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई। ठीक है, ये जो बच्चों फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल रीजन है उसकी सुपरफिशियल फेशिया की सुपरफिशियल फैटी लेयर की बात कर रही हूँ, यानी कि कैम्पर्स फेशिया की बात कर रही हूँ। वो हमारे पास क्या करती, इश्योरेक्टल फोसा का बच्चों जो फैट पैड था उसके साथ ही कंटिन्यू करती है, और ये कंटिन्यू कर रही होती किसके साथ, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई के साथ। क्लियर, in scrotum the superficial facial layer is replaced by dartos muscle. It is your exam MCQ, पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी लेयर जो है रिप्लेस हो जाती है डार्टोस मसल से, तो हमेशा याद रखो कि सुपरफिशियल फैटी लेयर। एम आई क्लियर, ये सुपरफिशियल फैटी लेयर है प्यारे बच्चों विच इज़ रिप्लेस्ड बाय डार्टोस मसल्स इन स्क्रोटम ऑफ मेल्स। क्लियर है, ये एमसीक्यू याद हो गया। अब आ जाओ जी, इसी की सुपरफिशियल जो हमारे पास फेशिया है इसकी नीचे वाली डीप मेम्ब्रेनस लेयर पे जिसको हम लोग कूलीस फेशिया भी कहते हैं। ठीक है, और उसमें एंटीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि फेशिया स्कारपा। ठीक है, एंड ऑल्सो कंटिन्यूड ओवर द पेरिनेस एंड द स्क्रोटम। ठीक है, ये जो हमारे पास डीप मेम्ब्रेनस लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, ये कंटिन्यू कर रही होती है विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी कि स्कारपा फेशिया है उसकी मेम्ब्रेनस लेयर के साथ ये जो हमारे पास यूरोजेनिटल रीजन की सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है, इसकी डीप मेम्ब्रेनस लेयर आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, कंटिन्यू कर रही होती हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू हो रही होती है, समझ आई। आगे की तरफ ये जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर है यूरोजेनिटल रीजन की, ये कंटिन्यू कर रही होती है किसके साथ, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ फेशिया स्कारपा। और फेशिया स्कारपा क्या है, ये बच्चों हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। क्लियर, और ये आगे की तरफ फर्दर कंटिन्यू करती जाएगी ओवर द पेल्विस एंड स्क्रोटम, अटैच पोस्टीरियरली टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ठीक है, और ये जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर है ठीक है, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, पोस्टीरियरली जाकर ये क्या कर रही होती है, अटैच हो रही होती है यूरोजेनिटल डायाफ्राम के पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर। क्लियर, और लेटरली ये अटैच होती है प्यूबिक आर्च पे। क्लियर,
प्यूबिक आर्च पे ये लेटरली अटैच हो रही होती है। तो इसको आपने याद करना है बच्चों। अगला आ जाओ जी, ये जो हमारे पास यूरोजेनिटल रीजन की हम अभी करेंगे डीप फेशिया, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया हमने कर लिया, अब करेंगे डीप फेशिया। अब डीप फेशिया की भी बच्चों दो लेयर्स हैं। जिस तरह सुपरफिशियल फेशिया की दो लेयर्स थी, बिल्कुल उसी तरह से डीप फेशिया की भी दो लेयर्स मौजूद हैं। क्लियर। जो पहली लेयर है उसको यहाँ पे भी सुपरफिशियल लेयर कहेंगे, जो लाई करती है यूरोजेनिटल डायफ्राम के अबाव। और जो इंफीरियर लेयर है या पेरिनियल मेम्ब्रेन है वो डीपर है, और वो कहाँ लाई करती है? बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम। क्लियर, वहाँ लाई करती है। अब आ जाओ डिटेल हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल लेयर की, ठीक है, जो कि यूरोजेनिटल डायफ्राम से अबाव अबाव लाई करती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर, ठीक है, इट इज़ थिन एंड लेस डिफाइंड इंफीरियर लेयर ऑफ फेशिया, ठीक है, देन द इंफीरियर लेयर ऑफ फेशिया। अब ये जो हमारे पास डीप फेशिया के दो पार्ट्स हैं, एक है सुपरफिशियल लेयर और एक हमारे पास है इंफीरियर लेयर। तो बच्चों याद रखो, ये जो हमारे पास सुपीरियर लेयर है ये थिन है और लेस डिफाइंड है, जबकि जो हमारे पास इंफीरियर लेयर है ये थिक है और ये हमारे पास क्या है? मॉडिफाइड है। क्लियर। अब सुपीरियर लेयर से स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग सुपीरियर लेयर, तो वो हमारे पास क्या है? यूरिथ्रा है, ठीक है। यूरिथ्रा क्या करेगा? यूरिथ्रल ओपनिंग इस सुपरफिशियल लेयर को क्या करती है? थिन लाइन को क्या करती है? पियर्स करती है। क्लियर, समझ आ गई? आप लोग साथ साथ चल रहे हो? ओके। अब अगर देखो अटैचमेंट्स, तो ये जो हमारे पास डीप फेशिया है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली पेरिनियल मेम्ब्रेन से अटैच हो रही है, और लैटरली ऑब्ट्यूरेटर मसल के फेशिया के साथ जाके अटैच होती है। और इन्फीरियर लेयर या फिर डीप लेयर को जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जो नीचे थी थिक थी ट्रायंगुलर शीट फेशिया है, ठीक है, इसका अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है? इट क्रॉसेस द प्यूबिक आर्च। ये जो हमारे पास प्यूबिक आर्च है उसको पियर्स कर रही होती है, ठीक है, क्रॉस कर रही होती है। क्लियर। अब इसकी अटैचमेंट्स देख लो, ठीक है, थिक वाली की यानी कि इंफीरियर लेयर या पेरिनियल मेम्ब्रेन की अगर आप जो है वो देखो, ठीक है, तो इसकी क्या अटैचमेंट्स है? बेस यानी कि पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो इट इज़ कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। पोस्टीरियरली ऊपर ऊपर की तरफ ये इसकी बेस अटैच हो रही होती है यूरोजेनिटल डायफ्राम के साथ ऊपर, फिर इसी की बेस नीचे हो रही होती है कूलीज फेशिया के साथ, मिड लाइन पे जो है ये अटैच हो रही होती है पेरिनियल बॉडी के साथ, और साइड्स पे हमारे पास क्या है? इस्चियो प्यूबिक रेमाई मौजूद हैं। क्लियर। और ये प्यूबिक आर्च था, तो ये इसकी अटैचमेंट थी। एपेक्स अगर आप देखो इस ट्रायंगल की, तो इट टू द सुपीरियर, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर टू द सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड इज थिकन्ड टू फॉर्म द ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। ये जो हमारे पास इसका इंफीरियर लेयर है, ठीक है, यानी कि पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इसका एपेक्स क्या करता है? एंटीरियर बॉर्डर जो है वो फॉर्म कर रहा है, और ये क्या होता है? फर्दर थिकन्ड होता है, मॉडिफाई होता है, और ये ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट जो है वो फॉर्म कर रहा है। क्लियर, डन।